हाँ क्या भंकस मूवी थी। तो क्या पागल है क्या? मैं तो सलमान रोया खान है। की क्या हाँ मैं कूद कर रहा हूँ वीकेंड में। मूवी में रोया कूद के तू? हाँ बहुत ज्यादा रोया मैं, अब तक रो रहा कौन हूँ मैं। ये अबे वो इसलिए रो रहा है कि he's like I can't believe I watched this shit, that's why. जैकी श्रॉफ को देखते ही बहुत रोया मैं, क्या रोया। मैं आसपास देखा जैकी कोई है बाबा, क्या हग करने के लिए, कोई नहीं था। जैकी बाबा। फिर पिल्लो को हग करके बहुत रोया मैं। और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, मिठी 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 मिठी। कौन सा गाना है लेकिन कभी आता है वो में? कौन सा मीठी मीठी? अबे मिठी मिठी चाशनी। मतलब चाशनी बोल रहा हाँ है, वो मिठी मिठी बोल के बन रहा था। बोला अबे ये कौन सा नया वर्जन है गाना? अबे वो बैकग्राउंड गाना एंड होता रहता है ना, तो बैकग्राउंड में सिर्फ मिठी मिठी बजता है कुछ 20-25 सेकंड के लिए, मिठी मिठी एकदम एकदम स्लोली। हाँ तभी 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 कटरीना स्क्रीन पे नहीं होगी तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया होगा। अच्छा तू फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा था? बाप रे इतना खराब। हाँ तो मैंने 2 hours 40 minute का मूवी 1.5 hour में खत्म किया है। क्या बात कर रहा है इतना ज्यादा? हाँ नहीं, अभी मैं he watched it 2 but- times. सेकंड टाइम देख रहा था ना मैं। Oh, I forgot your dedication to Salman bhai. प्लॉट याद है, मतलब प्लॉट सामान याद था, बस सिर्फ मैं मेन चीज देख रहा था बेसिकली, जहाँ पर भी कटरीना थी वो सीन्स देख रहा था। फिर बाद में सब फास्ट फॉरवर्ड करके ठरकी साला। फिर बीच में दिशा पटानी और नोरा फतेही भी पिट स्टॉप। हाँ वो लोग कहाँ वो से तो- सडनली आ गए? वो तो देखा नहीं 3 ये भी है times फिल्म में? वो तो 3 times स्पीड पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया वो दोनों जब भी आए स्क्रीन। ए वो तो हॉट है यार, कम ऑन। यार नोरा फतेही पे तो मैंने थोड़ा 1 पॉइंट पीछे क्या? ले लिया था। अच्छा मुझे लगा तो कुछ कोई ऐसा रिवील करने वाला है जो TMI हो जाएगा फिर। TM नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। फिल्म का मैं ओपनिंग के बारे में सोचा था, वो भयंकर ओपनिंग जो कुछ अजीब सा लाइन बोलता है ना, कि मैं सोचा था तुम लोगों को या तो पता होगा कि क्या मतलब है उसका। वो ऐसे कुछ बोलता है ना कि दुनिया में सिर्फ 7 कहानियां है, बट मैं मानता हूँ कि हर बंदे हाँ, की खुद की कहानी है। तो ये 7 कहानियां कौन सी है ये? मेरे को भी नहीं Please मालूम tell me. कौन सा 7 कहानी है। इसमें से 2 मिल जाए ना, मैं स्क्रिप्ट लिख दूं प्रॉपर 2। कौन सा 7 कहानी है ये? कौन सी 7 कहानी है? इज इट द I मतलब think- वो I thi- I रोमियो think he- जूलियट श्री रांझा टाइप का? I तो उसमें मेरे को बाप नहीं कहाँ मालूम। से है? इतना मूवी बना लिया उसने, इसमें 7 में से 1 डाल देता अपनी मूवी में। हाँ तो स्टोरी हो जाती है। अरे नहीं, सातों स्टोरी को मिला के एक स्टोरी बनाया, इसलिए इतना लंबा बना है। वो 7 स्टोरी था क्या? और मेरे को तो हर पॉइंट पे लगता था कि अब खत्म हो गई है मूवी, फिर देखा नहीं अगला एक और सीन है। हाँ मतलब मेरे को वो 7 स्टोरी का वो समझ में नहीं आया बिल्कुल, लाइक आई डिडंट गेट इट एट ऑल। मैंने जब पहली बार मूवी देखा था तब मेरे को समझ गया था, जब तक ये लोग घूम फिर के वापस ये किराना की दुकान पे नहीं आ जाते तब तक मूवी खत्म ही नहीं होगा। और किराने का दुकान का नाम क्या था? ऋतिक रोशन स्टोर क्या था? हिंद राशन स्टोर। ऋतिक रोशन एक तो कहाँ से आ गया? एक तो स्टार्टिंग ऋतिक रोशन स्टोर का। मैं नहीं सुना सकता आज स्टोरी तुम लोग तो पिकअप करो। मैं बहुत मतलब मैं इतना सोया हूं ना लास्ट एक दिन में। ये मूवी का नाम क्या है? ओह फक मैं भूल गया। भारत। हाँ स्टार्ट। बताना Basically- स्टोरी। हम में से कोई भरत बोल रहा था ना ऐसा। अबे वो ही बोल रहा था शाना। अच्छा, ये हाँ। शाना जो बहुत सो क्या है। अच्छा तो मूवी बेसिकली स्टार्ट होता है प्री पार्टीशन, जब नहीं जस्ट पार्टीशन होने ही वाला होता है इंडिया का, मतलब इंडिया का, तभी मूवी स्टार्ट होता है। एंड एक बच्चा किसी को सुन लेता है बोलते वक्त कि ओ फक कि हिंदूज के लिए अब सेफ नहीं रहा। बेसिकली दे आर इन पाकिस्तान राइट नाउ। हाँ तो हिंदूज के लिए अब सेफ नहीं रहा। सो वो बच्चा अपने बाप के पास जाके भाग के जाता है, और बाप होता है जैकी श्रॉफ जो टिकट कंडक्टर है आई गेस। हाँ ऐसे कुछ है ना। तो उसको जाके बोलता है कि पापा स्टेशन मास्टर है वो, क्या स्टेशन मास्टर कंडक्टर स्टेशन पे रहता है, झंडा होता दिखा रहा है टिकट कलेक्टर। और टिकट और कंडक्टर वापस- क्या होता है? या तो टिकट कलेक्टर होता है या तो ट्रेन कंडक्टर होता है। टिकट कंडक्टर क्या होता है? पता नहीं, MS धोनी देखना पड़ेगा ठीक से वो टर्म के लिए। तो वो उधर बेसिकली स्टेशन में उस टाइम पे लगता है कि कोई नहीं है, क्योंकि वो जब भी अपने बाप मूवी को वहां बोलता पे है डायलॉग स्टार्ट हुई तब। ना होता। तो कहाँ पे स्टार्ट होता है?
ओ हाँ, हाँ मेन स्टोरी तो वहीं से स्टार्ट होती है। पहले तो 70 ईयर ओल्ड दिखाते हैं ना उसको कि 70 इयर्स ओल्ड, उसका बर्थडे होने वाला है, राइट? कि बर्थडे Yeah. सेलिब्रेट करने वाले हैं उसका। हाँ And then he Yeah. doesn't look like he's 70 at all, and neither does Katrina एग्जैक्टली, हाँ, at all. सिर्फ वाइट बियर्ड और वाइट बाल। हाँ बस उससे और 70 साल के हो गए वो लोग। और 15 और कटरीना अभी तक हिंदी नहीं बोल सकती इतने टाइम बाद भी। तो एनीवेज इसके बारे में मेरे पास एक लास्ट में टेस्ट है, मेरे को याद दिलाना, पॉडकास्ट उसके ऊपर एंड करेंगे। टेस्ट है। हाँ तो रुक, तो ईयर पूछने वाला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अरेंज योर फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। अच्छा ठीक है। हाँ फिर then we go to the flashback जिसमें वो so basically Salman Khan is narrating these stories to some kids on the platform as they wait for their train, which is like 4 hours late, right? So basically in the flashback we see a kid going to his father and saying कि पापा मैंने किसी को सुन लिया है कि वो बोल रहा था कि हिंदूज के लिए अभी सेफ नहीं है, so let's run away। और ये बहुत छोटा किड है जिसको कुछ आइडिया नहीं है सेफ्टी और डेंजर क्या होता है। वो अपने पापा को बोलता है कि पापा लेट्स गो, भाग जाते हैं यहाँ से। तो पापा तो भी फुल बोलता है नहीं, फुल चिल मार के नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देन उसको पापा को एक कॉल आता है जिससे वो बहुत टेंशन में आ जाता है। एंड देन ही लाइक वो अपने फैमिली के कट टू ही इज विद हिज फैमिली, दे आर पैकिंग बैग्स, और फैमिली में कुछ 50-60 बच्चे हैं। तो बच्चे कितने 3-4 बच्चे थे ना, 3-4 बच्चे। आई थिंक 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे, 4 kids। तो so this is basically the kids family जो सलमान खान है बेसिकली छोटा। So they are like there is this last train जो लोगों को पकड़ना है which is going to India, जो दिल्ली जा रहा है। वो पता नहीं लास्ट ट्रेन क्यों है, मेरे को नहीं समझा वो पॉइंट, कि उसके बाद ट्रेन आके पता नहीं बंद होगा क्या होगा पता नहीं। They're trying to climb that train और ट्रेन बहुत भीड़ है, like विरार लोकल का into 3 करो उतना भीड़ है वो ट्रेन। एंड सब लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाप इतना केयरलेस है उस टाइम पे कि वो बेसिकली मम्मी अपनी 2 छोटे बच्चों को लेके चढ़ जाती है ऊपर, एंड बाप पीछे चढ़ता है। एंड जो सलमान खान है जो छोटा सा है उसको बोलता है कि तू अपनी बहन को लेके आ जाओगे, राइट, ऊपर, जो बहन भी छोटी है। हाँ तो कि तू उसको उठा लेगा। हाँ तो बाप तो फुल ऊपर जाके बैठ जाता है किधर, तो देखता भी नहीं कि बच्चे चढ़ रहे हैं कि नहीं। ऊपर किधर तो बैठ गया और ये बच्चा लेके अपनी बहन को चढ़ रहा है अपने कंधों पे। एंड उसका हाथ फिसल जाता है जो भी है, एंड वो बहन गिर जाती है। बहन गिर जाती है, कितना फालतू था ये। एंड वो बच्चा ऊपर आके बैठ जाता है। मेरे को एक उसके बाद 10 सेकंड बाद बाप उठ के बोलता है अरे गुड़िया कहाँ है? गुड़िया गिर गई। नहीं मेरे को एक प्रॉब्लम थी, और गुड़िया दिख नहीं रही है, इतना भीड़ है वहां पर। हाँ पकड़ ही लेता कोई। इस पर्टिकुलर सीन में मेरे को एक प्रॉब्लम है कि जब वो मतलब राइटर्स एक दूसरे को क्या कहते हैं सॉर्ड्स पास कर रहे थे, उन्हें इतना टाइम क्यों लग गया? I like how full view में वो लोग कर रहे थे कि हाँ तुम लोग चढ़ो जब तक हम ये सॉर्ड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आराम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तुम चढ़ो, we'll give you a head start, फिर काटने आएंगे हम लोग। And there are like 5-6 people with swords, right? नहीं काफी थे। नहीं थे तो यहाँ पर कुछ 1000 लोग हैं जो ट्रेन चढ़ रहे हैं, तो अगर नंबर्स देखा जाए तो फुल they could have easily beaten them। और वो जब वो बेटा आके बाप को बोलता है ना ऑफिस में before they climb onto the train कि हमें भाग जाना चाहिए, तो क्या सिली रीजन देता है वो कि तुम्हारा नाम मैंने भारत क्यों रखा कि हमारा देश महान है। I mean what's that got to do with anything? मतलब उसे वो लाइन ठूसने के लिए उन्होंने बस डाल दिया वो है। हर देश की पहचान उसके लोगों से होती है और लोगों की पहचान उनके देश से होती है, ऐसा कुछ बोलता है। मतलब इसको घुमा फिरा के बोलना क्या है, इसको बोलना क्या है। तो हम लोग इस जगह को छोड़ के जा नहीं रहे। हाँ तो इसलिए मैं इधर ही हूँ, but then 2 minutes later I'm like no fuck this, let's go। हाँ महान गया तो वो लोग फिर तो गुड़िया गिर जाती है, तो पापा उतरता, पापा इज लाइक मैं गुड़िया को लेकर आता हूँ। ट्रेन बहुत आगे जा चुका है और गुड़िया दिख नहीं रही, इतना भीड़ है, वो किसी के पैर के नीचे जाके क्रश हो गई, वी डोंट नो। तो बाप उतर जाता है एंड the 3 kids with their mother, the train leaves from the station. So basically this is the story about the guy who's waiting for his father to come back with his sister. And उसके पापा ने बोला रहता है उसको कि बेटा इंडिया में जाके एक ऋतिक रोशन स्टोर होगा, वो जाके ढूंढ लो, वो बुआ का स्टोर है,
एंड अपनी फैमिली को बस साथ में रखना, ये उसके लाइफ का इतना बड़ा एम हो जाता है कि वो कटरीना कैफ को शादी के लिए मना कर देता है। पागल आदमी, कौन करता है ये, कौन करता है ऐसा लाइफ में? मेरे को 2 मिनट की लगा था, मेरे को 2 मिनट की लगा जब भी वो उसको पूछती है ना, मैं थोड़ा आगे जंप कर रहा हूँ, बट ये शादी की बात आ ही गई है तो शादी के बाद मामले में ऐसे ही देरी नहीं करनी चाहिए। तो जब ये कटरीना कैफ उसको प्रपोज मारती है ना कि शादी कर लो, तो मुझे लगा था वो सलमान खान गे है। क्यों? तो फिर क्योंकि वो कभी बताया नहीं था कि उसको इतना अट्रैक्शन है उससे। और हाँ, वैसे उसे दिशा पतानी को भी टर्न डाउन कर दिया ना, तो उसकी लाइफ का कहानी वही है। आज तक हम लोग ने किसी कभी नहीं देखा है सलमान को किसी के साथ कुछ भी करते हुए। हाँ वो भी तो क्या और किसी को देखा है क्या तूने? तो मुझे लगा एक्चुअली वो मूवी इतना, हाँ वो भी है। हाँ एक्चुअली गुड पॉइंट। तो मतलब क्या वो हर मूवी में, बट सलमान खान की मूवी इतनी बोल्ड नहीं होगी तो आई एम श्योर वो बाद में एनीवे नॉर्मल मतलब जो भी है गे नहीं निकलता है। Anyway. तू बहुत आगे पहुंच गया। हाँ, वो कटरीना कैफ के ख्यालों पे खोया हुआ जो रोबोट के वॉइस में बात करती है। ओह गॉड, ओह शिट। मैंने बट एक बात है गाइस, कटरीना कैफ जी बात नहीं करती है, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, बट प्रॉब्लम ये है कि वो हर फ्रेम में बात कर रही है। और वो लोग ओल्ड एज में वो लोग का एक्सेंट इतना और वियर्ड क्यों हो जाता है? हाँ वो आई थिंक वो ज्यादा ग्रम्बल वो ऐसे करके बात करने की कोशिश करता है सलमान, बड़ा अजीब सा लगता है एकदम वो कि ओल्ड साउंडिंग वॉइस करने के चक्कर में। जैसे कि कोरोना वायरस ले आता है, जैसे कि कोरोना वायरस के 8th डे पे वो लोग ओह फक, डार्क कॉमेडी। उसके बाद वो यंग दिशा पतानी से मिलता है और फिर वो बोलता है कि यार मैं सर्कस ज्वाइन कर लेता हूँ पैसा कमाने के लिए। अब अपने दोस्त के साथ, क्या नाम है उस दोस्त का? विलायती हाँ। एंड देन वो सर्कस वाला बंदा बन जाता है। उससे पहले वो वाला सीन मुझे बहुत अनोइंग लगा जहाँ पे वो अपना एक कपड़ा बेचने आता है, फिर कहता है कि नहीं मैं नहीं बेच रहा और निकल लेता। उसकी बुआ का वो कपड़ा चुराया, ब्लैंकेट कुछ तो कंबल चुराया रहता है, तो जिसको बेच के चोरी नहीं करूंगा, इज्जत चाहिए मेरे को, राइट? वो इज्जत चाहिए मेरे को, चोरी नहीं करूंगा। बिकॉज़ सलमान खान है ना, हाँ तो सलमान खान है तो you can't show him as a bad guy। कहीं ना कहीं तो बीइंग ह्यूमन प्रमोट करना पड़ेगा। उस लर्निंग का वो लोग पूरी मूवी में किधर भी कुछ इस्तेमाल नहीं करते कि ऐसा मेरे को लगा कि वो उसका लाइफ लेसन बन जाएगा वो कि कभी चोरी नहीं करना चाहिए, बट वो कभी नहीं बताते उसके आगे कभी नहीं। उसके बाद उसकी मम्मी एक डायलॉग मारती है उसको, जो लाइफ लर्निंग होता है उसके लिए। क्या वो वापस आता है एंड उसकी मम्मी को कन्फेस करता है कि कि ऐसे हुआ था, मैं चुराने गया था, फिर मैं रोक इसको नहीं किया मैंने। देन मम्मी कुछ डायलॉग बोलती है उसको, समथिंग ऐसा कुछ बोलती है ना, अगर तुम्हें लगता है कुछ सही है तो मतलब काम कंप्लीट करना, बीच में मत छोड़ना, मार मत खा के, अगली बार लगे तुम कुछ सही कर रहे हो मार मत खा के, समथिंग। ग्रेट लेसन मॉम, ग्रेट लेसन। तो मतलब क्या वो दूसरे को मार के वापस आएगा? हाँ पीट के आना और क्या। ओके promoting violence so anyways then they get वो सर्कस वाला बन जाता है and then he has that weird ass race with Mayank। वो रेस मेरे को समझाओ कोई, वो हाँ मेरे को समझ नहीं आता वो रेस क्या है। एक तो फेस पे स्टार्ट करते हैं और फिर they on the wall, side of the wall just going round and round, ये रेस है। ये ग्रेविटी डिफाइनिंग रेस है। इसमें पहले ऑडियंस को कैसे डिसाइड होता है? नहीं देखा है मूवी तो रेस क्या होता है वो उधर, क्या किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ तो बता ना। बोल, तू ही बोलेगा अभी, तू ही बताएगा रेस में क्या होता है। तू बोल क्या होता है। बेसिकली ये it's happening inside a circus and it's a circular wall and वो 2 बाइक्स होती है, एक में जिसमें वो जैकी चैन रहता है और एक में सलमान खान रहता है। Oh God, that was so fucked up। और फिर सब लोग बोलते हैं तो बेसिकली दिशा पत्नी का कैरेक्टर starts taking money from everyone because everyone's betting कि सलमान खान जीतेगा and the race is पता नहीं तो विनर किस बेसिस पे?
क्योंकि दिशा पता नहीं और रेस भी पता नहीं। हाँ, क्योंकि basically in the entire sequence the motorcycles are just going round and round, and then in the end जैकी चैन का कैरेक्टर गिर जाता है बाइक से और वो फिर सलमान खान जीत जाता है। बट रेस का अंतिम पड़ाव क्या था कुछ समझ में नहीं आया। आई थिंक रेस का अंतिम पड़ाव, पहले वो लोग इतने स्पीड में चला रहे, आई थिंक रेस का अंतिम पड़ाव क्या बोल रहा हूँ मैं, रेस का एंड आई थिंक वो था कि अगर कोई गिर गया नीचे तो दूसरा बंदा जीत जाएगा, सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन राइडिंग द बाइक। पता नहीं क्यों, तो ये बेसिकली वो लोग सर्कल्स में घूम रहे हैं। कौन सा गेम है ये? मेरे को नहीं मालूम। तो क्योंकि एंड में तो गाड़ी भी आ जाती है ना। हाँ, गाड़ी आ जाती है दो। उसके पहले जीनियस वो है हर्डल आता है जिसमें सलमान खान के साइलेंसर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो तो क्या करता है वो, एक पाइप लेके और साइलेंसर ही निकाल देता है पूरा, साइलेंसर पूरा। हाँ, और गिरता नहीं पूरे टाइम में, मतलब वो गिरता भी नहीं बाइक से। हाँ, परफेक्ट फिजिक्स। सलमान खान को गिराएगा तो फिर उसके बाद रोमांटिक गाना आता है स्लो मोशन में स्लो मोशन में। हाँ वो। देन उसके बाद ये गाने के एंड में वीसी की 3 लड़के लोग, जिसमें एक सलमान खान का छोटा भाई रहता है, वो सलमान खान का बाइक देख के ही इज सो इंस्पायर्ड बाय हिज ब्रदर कि वो ये लोग के नहीं, वो वही सोच रहे थे चूतिया रेस था क्या, मैं भी देखता हूँ अंदर जाके। वो भी ट्राई करता है रेस कि गोल गोल जाने से होता क्या है। फिर उसको और धाम करके आवाज आता है, गिर जाता है वो। एंड देन सलमान खान इज लाइक नहीं, हम लोग गलत इन्फ्लुएंस बन रहे हैं हमारे छोटे भाइयों पर, तो लेट्स नॉट डू दिस एनीमोर। मतलब इतने सालों में लोगों ने पहली बार किया था क्या ये रेस? हाँ, मैं वही कहना था, इतने सालों में तेरे को पहली बार रियलाइज हुआ ये चूतिया। और उसके छोटे भाई को उसको पूछना चाहिए था, जब जाकर वो गरीबों को तूने मारा था पी पाकर, तभी नहीं समझ में आया ये सब रियल लाइफ में जब गाड़ी चढ़ा दी थी तूने लोगों के ऊपर। हाँ बे, हाँ वो स्टंट्स। और उसके बाद जीनियस डायलॉग जो दिशा पता नहीं बोलती है बिफोर रिलीज की, मेरा नाम राधा इसलिए रखा क्योंकि किसी भी राधा को उसका कृष्ण नहीं मिलता है। I was like, damn! उधर मेरा आंखों में से 2 आंसू टपका। That hurt, shit. फिरोज बोल के चली जाती है, मेरे को लगा बाद में आएगी कभी मूवी में, आती ही नहीं है पूरे मूवी में, चली गई वो। हाँ, उसका कैमियो हो गया। हाँ, ऐसा लग रहा था कि बाहर वेट कर रहा है, जैकी श्रॉफ चला गया, टाइगर श्रॉफ रुका हुआ है, आई थिंक उन लोगों का कोई पार्टी था श्रॉफ लोगों का, कि जैकी श्रॉफ स्टार्टिंग में चला जाता 2 मिनट में, फिर दिशा पटानी 5 मिनट में चला, आई थिंक बाजू में टाइगर श्रॉफ का बर्थडे था जिसमें सब निकल रहे थे उसके परिवार वाले, और आए ही नहीं। उसके बाद फिर वो नई जॉब ढूंढता है, राइट? ही गोस टू दैट थिंग कि अरे कुआं बोल रहा हूँ, तेल मिला है वहाँ सऊदी में, तो वहाँ पे जाता है वो तो। हाँ, एक्सरसाइज पहले वो लोग एग्जैक्टली उसके पहले कटरीना कैफ का एंट्री है यार। दे आर हाँ, तो वही तो ऑफिस में तो। हाँ, तो उसी ऑफिस में तो मिलता है। हाँ, उसके लिए तो होता है। राइट। उसका फ्रेंड आके उसको ऐसा बोलता है जैसे कि अंधेरी में नौकरी लगा हुआ है। चल अरब में तेल निकला है, जाते चल। ऐसा तो नहीं जाएगा कोई मेट्रो में बैठ के। मेट्रो में बैठ के। तू एकदम सही बात बोला है, नोटिस दैट, जिस तरह से बोला सऊदी में तेल निकला, चल। सऊदी कितना दूर है? कटरीना का कैरेक्टर उसको बोलती हुई है ना कि तेल तो 3 साल पहले निकला था। हाँ। कुछ भी हो रहा था एकदम। बट कटरीना को कितना कष्ट हो रहा है क्योंकि वो पूरे सीन में इतना हेवी हिंदी है, जिसमें एक में बोलती है ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या पॉलिटिक्स का नामांकन पत्र निकालू क्या। मैं उसे पॉज करके मैंने 2 मिनट क्लैप किया। कितना कष्ट हो रहा है उसके करियर का हाई पॉइंट होगा वो। Actually, this role was actually Priyanka Chopra was supposed to play this role, but and she had already given her dates and everything. But then उसने suddenly decide किया कि मैं निक जोनस से शादी करूंगी, तो उसने ये मूवी से निकल गई। Then Katrina Kaif was supposed to be in Street Dancer with Varun Dhawan, उसने वो मूवी छोड़ दिया and वो आ गई भारत को बचाने। सलमान बुलाएगा तो आएगी ना, तो वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, जॉब होता है। हाँ, और फिर वो भारत देखा उसको चूज नहीं करते। वो इस फिल्म में ऐसे लेक्चर एक्सपर्ट है, वो हमेशा लेक्चर देख के सब लोग उसकी बात मानते हैं। क्या पकाता है। हाँ,
वहां से इधर कुछ लेक्चर देता है और फिर वो बॉस से बोलता है अरे ऐसी लोग चाहिए हमें, पेट्रियोटिक लोग, चलो तुम लोग सब जा रहे हो साउदी। अबे एक्सरसाइज वाला वही तो। पूरा वो होता है जिसमें पता नहीं कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, मोटे को भी ले रहे हैं पतले को भी ले रहे हैं, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा तू कुछ और बोलने वाला है। मैंने बोला मोटे को भी ले रहे हैं। Basically पूरा like so they want to go to Saudi Arabia because वहाँ पर तेल मिला है and they want to apply for jobs, and the Indian government, for people who want to go to Saudi Arabia, they have to pass a few tests, physical tests और कुछ, जिसमें सलमान खान और उसका टीम फेल हो जाता है, so they are not allowed to go to Saudi Arabia, जिसकी वजह से सलमान आकर भाषण देता है जिसमें बेसिकली वो सिर्फ नेशनल एंथम गाता है, और फिर बाद में जो मेन सिलेक्टर रहता है वो बोलता है हाँ इसने नेशनल एंथम गाया, इसको भेज दो, अब सब लोग को पूरे सबको भेजो, पूरे टीम को, even though they clearly not in shape, लात मारेगा ना वो लोगों को, प्रॉपर लोगों को भेजो, इधर तेल निकालना है, और इवेंचुअली वो भारी पड़ता है वो लोग के लिए, लोगों को भेजने का, बिकॉज देन दे आर वहां पर, वो लोग वहां पर तेल निकालते हैं, पता नहीं इतना तेल आया कहां से, इतना तेल तो ऑयली स्किन पे भी नहीं है, तो वो लोग वहां पर जाते हैं तेल निकालने के लिए, एंड बीच में कटरीना एंड सलमान का स्पार्क्स आर फ्लाइंग, क्लियरली कटरीना इज शी इज फॉलिंग फॉर सलमान खान, बट सलमान खान इज लाइक मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, ये वो खाना भी खत्म हो जाता है, खाना, हाँ मतलब हाँ वही, दे हैव फाइट्स इन द कैंटीन वेयर सलमान खान की टीम लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, देन सलमान खान फाइट्स फॉर देम, ये वो देन सलमान खान इज लाइक मेरी बहन की शादी होने वाली है एंड मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसा कोई काम दे दो जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है, तो हाँ तूने कहा चलो गैस पाइपलाइन में जाओ, हाँ जो रिस्की है बट 3 गुना पैसा मिलेगा, 3 गुना मतलब इतना इजी है सब, तुम लोग को ज्यादा पैसा कमाना है, तुम लोग वहां जाओ, बट वहां पर रिस्की है, मर जाओगे तुम लोग चाहे तो, बट तुम लोग जाओ वहां पर, 3 गुना पैसा, और क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है, बस जाओ तुम। हाँ उधर ऐसा भी नहीं कि ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितने लोग हैं कितने लोग, जबकि ऑयल माइनिंग एंड गैस माइनिंग आर वेरी फंडामेंटली डिफरेंट। ये ऐसे नहीं होता कि आप ऑयल माइनिंग से बस गैस माइनिंग में चले जाओ सडनली। अबे वो तो पूरे मूवी में सेम लॉजिक लगा है ना, वो आगे जाकर एक कैरेक्टर उसको बोलता भी है, जब इवेंचुअली दे स्टार्ट वर्किंग ऑन अ शिप, वो उसको बोलता भी है हाँ आपने तो ऑयल माइन में काम किया है, तो हम लोग आपको एज अ मैकेनिक शिप के रूम में डाल देंगे, चूतिए पाना यूज किया ऐसा थोड़ा ना कि इधर भी यूज कर सकता है, और वो भी ऑयल माइनिंग के ऊपर क्या लफड़ा करके आए थे लोग। हाँ और वो सीक्वेंस इतना स्टूपिड, मतलब तूने देखा कि जब वो लोग ग्राउंड वहाँ पे है और हैमर भी कर रहे हैं तो कितना हाफ हार्टेडली कर रहे हैं, साफ दिख रहा है कि वो लोग फुल एफर्ट डाल रहे हैं, lack of training, yeah, also it shows lack of training because when they are entering that minefield जो भी है, they उन लोग को इतना डर रहता है, लोग की शक्ल पे कि लोगों को कुछ नहीं मालूम है। ये वाला जो सीक्वेंस है ऑयल या नेचुरल गैस वाला जो सीक्वेंस है, ये अगर सब जो पॉल थॉमस एंडरसन और डैनियल डे लुइस को बता दिया तो क्या ऐसा मारेंगे ना, ऐसा ब्लड निकलेगा ना। मतलब सिंपल चीजें भी उसमें बिलीवेबल नहीं थी यार, जैसे माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में इतना गर्म होता है, पता है कि वहाँ पे इतना भयंकर पसीना आता है और वो पसीना उधर इवेपोरेट भी होता रहता है और फिर भी गर्मी लगती है बिकॉज़ ठंडी हवा तो है नहीं, तो मतलब इतना यू बी सोक्ड कंप्लीटली इन स्वेट, बट वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब शक्ल पे थोड़ा है बट कपड़े एकदम मतलब नए, उधर ही कॉस्ट्यूम पहना है ना इसलिए साफ करके कॉस्ट्यूम को, तो मतलब वो मस्त एसी में बैठे हैं नीचे। Exactly, mine and the mine shaft goes down, there's an earthquake या कुछ तो होता है, तो then everyone gets, so the mine breaks down and everyone's caught in underground, फिर सब लोग ऑलमोस्ट मर जाते हैं इंक्लूडिंग सलमान खान, जब जाके सलमान खान को उसके डैड का वचन याद आता है कि he has to take care of his flashback, जैसे ही उसको वो वचन याद आता है वो सुपर हीरो बन जाता है और सबको उसको बैटमैन से सुपरमैन वाला सीक्वेंस आ जाता है वो, एंड उसके पहले एक सीक्वेंस आता है जब भी उसके पहले एक सीक्वेंस आता है जब भी जो लोग बाहर आ गए उसमें से जो लोग का लीडर जो भी रहता है वो इज लाइक अभी लिफ्ट नीचे तक नहीं जाएगा, लिफ्ट बीच में रुका रहेगा क्योंकि नीचे सब फंसे हुए,
बट सलमान खान की पूरी टीम वो लिफ्ट से ही बाहर आती है। सही ऊपर, हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो लिफ्ट कैसे वो लिफ्ट नीचे गया ही नहीं है तो लोग ऊपर कैसे आए उधर तक? कुछ पता है नहीं लोग कैसे आए। हाँ बस एक शॉट बताया जिसमें सलमान खान फुल बॉडी दिखा के लोगों को खींच रहा है अब वो ट्रॉली पे, और सेकंड शॉट में वो लोग लिफ्ट से ऊपर आ गए। बहुत कन्वीनियंट है वो पूरा सीक्वेंस, क्योंकि स्टार्टिंग में सब टूट रहा है, सब पत्थर उधर गिर रहे, एक बहुत बड़ा पत्थर आके पूरा मार देता सलमान खान को और वो उड़ के किधर गिर जाता है एंड उसके बाद समाधि बन जाती है। तो ही सिटिंग इनसाइड, ऐसे गिर जाते हैं पत्थर की इट फील्स एज इफ ही सिटिंग इनसाइड अ केव जहां पर एक पत्थर निकला हुआ है, सो दैट his friend can peek inside and call him out कि बाहर आजा एंड आसपास कोई पत्थर नहीं है, सिर्फ सामने ऐसा एक लेयर है वॉल लाइक अ जेल, एंड उस ओपनिंग के थ्रू फ्रेंड उसको मोटिवेट कर रहा है एंड सलमान खान माइंड में सोच रहा है एंड वहां पर एक सीक्वेंस व्हेन वी सी हिज बॉडी फ्लोटिंग अपवर्ड्स, मतलब इट इज टू imply that he is going away, he is passing away, but before he can completely fly out उसके पापा का वचन याद आता है and he wakes up and he पता नहीं वो पत्थर कैसे तोड़ता है, वो पूरा सबको खींच के बाहर निकालते हो, कैसे निकालता नहीं, कट टू सीज आउट, वो बाहर आ रहा है लिफ्ट से। वो बैटमैन से सुपरमैन वाला शॉट था ना, they took me to a beautiful lie। उसमें वही होता है ना, बैटमैन ऐसे तो लेविटेट करता है, वो बैट्स लेके जाते हैं, इसमें बस वो ऐसी तो सेम शॉट है एकदम। स्नाइडर ने भी इससे बेटर किया, सो स्नाइडर ने और फिर वहां पे बाहर फिर उसको कटरीना क्या हक करती है एकदम फुल इमोशन। और जो वर्कर्स है वो लोग को मालूम पड़ गया बिना किसी ने बताया कि भारत ने बचाया लोग, क्योंकि सब चीयर कर रहे हैं भारत, तुम्हें कैसे पता है कि उसने किया है? हाँ एग्जैक्टली, बेचारे बाकी लोगों ने भी हेल्प किया है यार, कम ऑन। नहीं वो जो हेल्प करता है ना, उसका क्या नाम है उसका जो साथ में है, वो भी सुनील कहता है ग्रोवर। भारत, हाँ उसने बोलता भारत ने बचा लिया, बस एक बात बोलता है, सब लोग क्यूरियस नॉर्मल पर्सन वुड आस्क ना, कैसे बाहर तुम लोग, इसके बीच में अटका हुआ था, तुम लोग कैसा बाहर आए? भारत ने बचाया। And they have a very heavy person to lift and put him into that lift, like पूरा लिफ्ट करा दे था वहां पर, बट वो लोग फिर भी बाहर आए। लिफ्ट तो चल ही नहीं रहा था, बाहर आए कैसे? वही तो। हाँ बट एनीवे कटरीना कैफ goes and hugs him। हाँ उसके बाद फिर वो प्रपोज भी कर देती है ना। हाँ मतलब ऐसे बोल्ड लड़कियों की बहुत कमी है, आई थिंक इसलिए हम लोग सब सिंगल है, वी फॉल फॉर ऑल द लेस बोल्डर। इसका फिर कन्फेशंस वो शुरू हो गया पॉडकास्ट में। बार-बार ट्रैक पे लाना पड़ता है। बट वो क्या डायलॉग है जब कटरीना कैफ उसको, क्योंकि कटरीना कैफ जब भी उसको ओपन भरे बाजार में जब भी ये लोग का फेलिसिटेशन होता रहता है फॉर ब्रेवरी, सो वो माइक में सबके सामने ऐसा सलमान खान को आई लव यू बोलती है, तो सुनील ग्रोवर सलमान के कान में बोलते हैं, भैया भाभी तो बोल्ड नहीं बुलडोजर है। और वो सबके सामने बोल देती है कि हाँ मैरी मी, ये भी बोल देती है कि मैरी मी, हाँ सबके सामने उल्टा था यहाँ पर। और फिर तेरा वाला सीक्वेंस आता है जो तू पहले बोल रहा था अबाउट कि मैं शादी क्यों नहीं कर सकती। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि अगर फैमिली को साथ रखना है तो शादी क्यों नहीं कर सकता है वो, बिकॉज शादी करके साथ ही तो रहेंगे ना, हस्बैंड वाइफ के अलग थोड़ी ना रहेंगे, साथ में तो फिर भी रह सकते हो। मेरा प्यार बटने लगेगा, मेरी प्रायोरिटी स्प्लिट हो जाएगी। इतना फक्ड अप बंदा है वो माइंड में अपने, बाप ने उसको क्या बोल के गया और वो क्या कर रहा है, बाप ने बोला ध्यान रख, बस उसने पूरा अपना जिंदगी विनाश कर दिया। कुछ भी बोलता है वो, और एंड में ही सच एन एसोल की बाद में जब भी उसको जाना रहता है वापस बाहर, तो कटरीना को बोलता है शादी कर ले क्योंकि दुकान का ध्यान कौन रखेगा। वो तो उसके बाद चप्पल लेके मारना चाहिए था उसको तभी सलमान खान को कैरेक्टर को। I lost all sympathy for that character उस टाइम पे, क्योंकि इतना selfish निकला वो कि जब उसको जरूरत थी तब उसने बोला अच्छा अब तू शादी कर ले so you can take care of my family, and कटरीना से छोड़ देना चाहिए था। Exactly कि तुम इसीलिए शादी कर, मतलब कि दुकान का ध्यान रखोगे, but actually वो नहीं करती शादी eventually, which is good। हाँ एक्सेंट जो भी हो, लड़की ने दिल जीत लिया। मुझे लगता है अच्छी लग गई मूवी। हाँ मेरे को ही टेंशन है। और क्या मतलब अभी इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? I think वो biased है। I think वो biased उसको कटरीना पे क्रश है ना। अबे तो सलमान को के अगेंस्ट तो बोल सकता है। चलो भाई के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलने का। इसके बाद क्या होता है?
भाई मादर चौदह उसके उसके तो मैं बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन ये ठीक था। उसके बाद फिर तो कुछ लोग हाँ, उसके बाद बहन की शादी हो रही होती है ना, वहां पे कटरीना भी आती है और फिर वो बोलती है कि लिव इन रिलेशनशिप कर लेते हैं, सिर्फ तुम्हें शादी नहीं हो गया करनी। ना, तुम लोग का क्रोनोलॉजी ऑफ हो गया ना, ये डिस्कस हो गया ना, मालूम था तो वो होने वाला है सब। हाँ, तो फिर बहुत इसलिए आगे तेरे को चला बोला गया है तो। बोलने के लिए, तो तू बोलेगा नहीं मोटा। नहीं सॉरी बोल। नहीं तो नहीं पता ना मेरे को, तो बता ना। हाँ, तो बेसिकली वही होता है ना कि कटरीना कैफ, तो सलमान खान कम्स बैक, उसको रिजेक्ट कर देता है कटरीना कैफ को, एंड कटरीना इज ऑल एंग्री कि हाउ कैन यू, ये वो, एंड शी लीव्स हिम, जो भी है। देन व्हेन ही इज बैक इन इंडिया एंड उसकी बहन की शादी हो रही होती है, तभी कटरीना कैफ वापस आती है, एंड वो भरे बाजार में अगेन द बोल्ड कैरेक्टर शी इज, वो अपने वो सलमान खान की फैमिली के सामने बोलती है कि ऐसा ऐसा आपके बेटे ने ऐसा फालतू डायलॉग मार के मेरे को रिजेक्ट करके आ गया हो, कि फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑल, ये वो, but I don't think we need to be married to, you know, to be together. And मम्मी इतनी cool है सलमान खान की कि वो बोलती है yeah, you're right. She just asks him कि you know कि whether do you also love her. तो वो agree करता है thankfully. तो then obviously they live in together, मतलब जो भी है। हाँ, तो फिर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब वो कह रहा था कि मेरा प्यार बट जाएगा, तो लिव इन होगे तो प्यार नहीं बटेगा, सिर्फ शादी में होगे तो प्यार बटेगा? क्या स्टूपिड है कुछ भी। उसको बस कमिटमेंट नहीं चाहिए था, ही इज अ टिपिकल गाय, आई वांट ऑल द फन बट नन ऑफ द कमिटमेंट। आई थिंक वो सलमान खान ने रियल लाइफ का फिलॉसफी इसमें लिख दिया, बिकॉज़ इतना स्टूपिड है वो फिलॉसफी जो भी है। इस एक शादी नहीं करने वाला मैं, ऐसी ऐश करूंगा। एंड आई गेस इसके बाद अगेन वो लोग को अर्जेंटली पैसा चाहिए रहता है। हाँ, क्योंकि उसके Again वो बाद लोग फिर वो जाते बेच, नहीं उसका शिप पे फूफा जाते बेच रहा था। नहीं मर्चेंट उसका नेवी, फूफा बेच रहा था। नहीं, अरे उसके पहले बिकॉज द शॉप is supposed to take care of, and also the central conflict तो नहीं, but the central premise of the film is that he has to keep the shop safe so that क्योंकि उसके पापा को पूरे इंडिया में एक ही दुकान मालूम है, तो जस्ट इन केस उसके पापा कभी भी लाइफ में वापस आए तो लोग उसी दुकान पे आएंगे वापस। तो his जन्म कर्म is two things, one is to take care of his family and two is to take care of the shop. हाँ, एंड शॉप का जो एरिया है वहां पर जो अथॉरिटी है, दे वांट टू बिल्ड अ मॉल। नहीं हाँ नहीं, अरे वो तो बाद में आता है, बट सलमान का उसके फूफा जी दुकान बेच देते हैं, which rightly so because it is his दुकान। तो सलमान खान जाकर बोलता है मत बेचो, तो वो चमाट खाता है, फिर वो बोलता है दुकान मेरा है तो मेरे को बेचने का है तो मैं बेचूंगा। Now the thing becomes कि अगर दुकान बेच दिया है, he has to buy it again and for that he needs more money, for which he goes looking for a job again, जहाँ पर उसको फालतू लॉजिक देता है वो आदमी की, ओ तू तो मैकेनिक है ना, तो because you worked on an oil mine, you can work in a boiler room of a ship as well. नहीं, उससे पहले रेलवे की नौकरी के लिए पढ़ाई भी करता है वो बहुत ज्यादा, जो कभी डिग्री काम में नहीं आती। A+B हाँ, उसके बाद फिर वो अपना सपना कहता है ना कि इंडिया 1983 वर्ल्ड कप जीत गया था, बट मैं अपना सपना छोड़ के चल रहा था, ऐसा कुछ स्टेशन मास्टर बनने का। Yes, because क्योंकि उसके exactly, तो he basically needs urgent money. 1983 का वर्ल्ड कप टेलीकास्ट हुआ था क्या? हाँ, हुआ था। हुआ था एक मैच, सिर्फ इंडिया जिम्बाब्वे का नहीं हुआ था। इंडिया जिम्बाब्वे मैच का नहीं था। हाँ, इंडिया 175 कपिल देव, वो मैच का कोई फुटेज नहीं है। तो इसीलिए बेसिकली कबीर खान अपनी नई मूवी रणवीर सिंह के साथ में उसमें कुछ भी बताने वाला है, क्योंकि उसमें से कोई फुटेज नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होने वाला है। वो जो तो बोल रहा था ना, जब पहली बार वो बोलती है कटरीना का भारी डायलॉग है, नामांकन पत्र, वो डायलॉग नहीं मिल रहा कहीं पर। क्यों, देखो क्या ढूंढना है उसमें, मेरे कुछ करना था, मैं बाद में बताता हूँ। एनीवे हाँ चलो। तो फिर वो शिप पे जाते हैं, राइट? मर्चेंट नेवी। So yeah, basically again they need urgent money, so वो लोग again पता नहीं ये कौन सा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जहाँ पर जब चाहो उठा के चले जाओ, लोग बोलते आपको सिर्फ इतना बोलना है, कुछ सीवी भी नहीं बनाना है, कुछ डिग्री नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ जाके बोलना है कि मेरे को और मेरे दोस्त को अर्जेंट जॉब चाहिए, ऐसा कुछ बताओ जिसमें फटाफट करना है। और वैसा भी और वो भी वैसा अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो हर जॉब वो लोग को बाहर दुनिया मतलब कंट्री के बाहर ही भेज देता है कि जाओ ऐश करो। हाँ,
चाहे तुम लोग को ये जॉब आता हो, तुम लोग इस धंधे में हो या ना हो, तुम लोग जाओ करो काम करो। तुम लोग को बस नल भी घुमाना आता हो ना, तुम लोग को मैं अगर प्लम्बर बना दूंगा। ये this is how they test your skill before they send you for a job. हाँ वो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस नहीं, इंडियाना जोन्स का कोई मूवी का ऑफिस था वो, कि कोई भी सीन चाहिए पहले रेगिस्तान में भेज दो, फिर शिप पे भेज दो। और ये ऐसे चोबू को जो अपनी बहन को उठा नहीं पाया था बचपन में ट्रेन के ऊपर, उसी बंदे को इतना सारा स्टोरी, इतना सारा इम्पोर्टेंट काम दे देते। हाँ इन कटरीना कैफ्स वर्ड उसकी बॉडी अच्छी है इसलिए। हाँ इसलिए वो सिलेक्ट हो गया था। That's basically summing up सलमान खान career. फिर वो शिप पे जाता है, फिर शिप पे कुछ नहीं होता ना, शिप पे चुपचाप आ जाते हो। अबे तूफान अबे आता क्या है, बात कर रहे तूफान आता है हैं? अफ्रीका। अबे पायरेट्स आते हैं, सोमाली पायरेट्स आते हैं, पायरेट्स तो फक वो क्या सीक्वेंस है। So they are basically शिप पे जहाँ पर बहुत तूफान आते हैं, तूफान आ रहा होता है, तो मुझे लगा कॉन्फ्लिक्ट होगा तूफान। नहीं, उसके पहले सॉरी बिफोर द पायरेट्स कम, ये शिप जाकर एक किसी तो मेडिटेरेनियन आइलैंड पे रुकता है। हाँ माल्टा या जहाँ पर एक हॉर हाउस है, जहाँ पर बेसिकली ऑल Yes. इटालियन हॉर्स है। और वहां पर कोई तो सलमान को बोलता है कि तुम इंडियन गाना गाओ, क्योंकि हम लोग को वी डोंट वांट टू हैव सेक्स ऑन यूरोपियन म्यूजिक। तो सलमान खान को हाँ उसका फ्रेंड बोलता है इन एन इटालियन हॉर हाउस सलमान खान को गाना गाने बोलते हैं, so that it sets the mood up for sex। और वो कोई देशभक्ति पे गाना चालू कर देता है और सब लोग गाने पे स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है ये? वहीं पे तो नूरा फतेही मिलती है। हाँ Yeah, where his friend ends up, finding the love of his life in a whorehouse. हाँ एंड्रू एंडरसन बस मैरिज उधर ही शादी कर लेता है उससे, किसी लड़की से। Yeah, he falls in love कुछ भी। he finds the woman of his life in that whorehouse. And yeah, and who tells Salman Khan to sing a song, but शादी इससे करती है। तो मेरे को नहीं समझा एक मिनट को, वो जाके इसको गाना गाने वाली रहती है, तो वो भाग के आता है उसका फ्रेंड और बोलता है कि नहीं ये तो फुल अजीब गाना गा रही है, तू इंडियन गाना गा। एंड वो इंडियन गाना गाता है बट ये पट जाती है इससे। कैसे? क्योंकि राइटर ने ये बोला ना इसलिए। हाँ, बिकॉज़ राइटर ने बोला कि नहीं तेरी कटरीना कैफ ऑलरेडी हीरोइन है, तो नोरा फतेही खान इज फॉर योर फ्रेंड। उसके बाद फिर उसके बाद वो लोग वापस शिप पे जाते हैं। हाँ उसका फिर वो अजीब सा वो दूर से कैप्टन एक बोट आता है जो होता है पायरेट्स का बोट। and to stop them from attacking the ship, लोग उसके ऊपर पानी फेंकते हैं, लोग के ऊपर पाइप से पानी फेंकते हैं लोग उसके। वो लोग गीले हो जाएंगे तो ऊपर नहीं आएंगे। क्यों? And there is this weird what do you call the leader of कैप्टन क्या बोल रहा हूँ? तो captain has a problem basically. What is it called? Cluttering. पता नहीं। Cluttering. So basically where his mind thinks he is speaking normally, but his mind is thinking faster than he can churn words, something like that. So whatever he's speaking, whatever he's saying, no one can understand because it comes out as gibberish. तो किसी को कुछ तो किसी को मतलब ये क्या लॉजिक है? ऐसा किसको किसने कैप्टन बनाया जो एक प्रॉपर कमांड नहीं दे सकता, बिकॉज़ किसी को समझेगा नहीं क्या बोल रहा है। लेकिन ये मूवी देखते वक्त फिर मेरे को तुम लोग का फेवरेट वो ये जवानी, ये मैंने कल रात को कौन सा मूवी देखा, आँखों से गोली मारे। हाँ वैसा टाइप का मूवी का याद है वो वाला। हाँ उसमें फिर भी गोविंदा एंड में उल्लू करता था। नहीं, and in that world it makes sense because वो world भी तो ऐसे बनाया ना उसमें। हाँ ये तो कुछ completely different movie है। You don't have a ship to take care of. हाँ and people's lives that depend on you. Yeah. And you don't have to make sense out of shit, but over here you need to make sense out of shit, right? Obviously. यही गलती कर दी तूने। अच्छा, making sense out of shit. Yeah, so it's shit ना, so you can't make sense. Anyways, तो कहाँ ये मूवी कैप्टन फिलिप्स हो सकता था? हाँ कैप्टन। उसके बाद ये लोग नाचने लग जाते हैं उसके साथ, क्योंकि उन लोगों को अमिताभ बच्चन पसंद आता है, because apparently they like Amitabh Bachchan songs, the pirates, and they ask Salman Khan to sing an Amitabh Bachchan song, then dance to one.
फिर वो भी डांस करने लग जाते हैं और फिर वो पैसा ऐसा कुछ नहीं लेते, उनको सब देख के और चले जाते हैं खुश हो। क्रू मेंबर बोला नहीं क्या उसको, भोसड़ी के इतना सारा मेहनत किया, इतना गीला हुआ, उधर अफ्रीका से लेकर हम लोग मेडिटेरेनियन पे एक बोट पे आए इधर पायरेट करने के लिए, इतना चढ़ भिड़ के आए, और उसके बाद वो लोग को अमिताभ बच्चन का गाना आता है इसलिए तूने पूरा पैसा भी वापस दे दिया, तो हम लोग क्या करने आए थे? और ऐसा भी नहीं, खुद डांस करके वो लोग एंटरटेन भी किया तूने। और नहीं वो बस आधा वो ले गए थे ना, खाना वाना ले गए थे, आधा राशन दे ले गए गए थे। थे। बट राशन का क्या, लोगों को तो पैसा चाहिए था ना बेसिकली। हाँ, वो that was the main point। उनको पैसा बेसिकली पायरेट ऐसे ही चले जाते हैं, जिससे सलमान खान के कैरेक्टर को एक बहुत बड़ा सीख मिलता है लाइफ में कि प्यार और बातचीत से दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हट सारा बोल प्यार बातचीत और वैसे भी कुछ बोलता है ना बॉलीवुड गानों से भी। उसको बोल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन नहीं दिखाएगा। नहीं, उधर प्रॉब्लम क्या था पता है? उधर बैटमैन ने ट्राई किया था बातचीत करने का, बट उसने ऐसा लाइन बोल दिया कि यू नो do you bleed, ऐसा बोलेगा तो फिर मारेगा ही ना वो सामने वाला। ये कौन सा प्यार है? Tell me, do you bleed? और फिर I like how सलमान खान के कैरेक्टर ना, he actually calls out the entire movie। एक सीन में पता नहीं कब आता है वो सीन, बट वो ऐसा कुछ बोलता है कि ये लाइफ में नहीं ना, मेरे को लगता है जैसे सपना है कि मैंने पार्टीशन देख लिया, सर्कस में काम कर लिया, माइन में काम कर लिया और अब शिप पे हूँ। मतलब वो शिप में ही बोलता है, तो मतलब वो खुद ही बोल रहा है कि भाई ये बहुत कुछ ज्यादा फार-फेच लग रही है अभी फिर इसके बाद बहुत बोरिंग सीक्वेंस होता है जिसमें कटरीना कैफ is now working at a news broadcast agency, and then they come up with a show where they will make people who were separated during the partition meet each other। और ऑन टीवी बहुत पका है वो शो, क्योंकि बहुत पका। मेरे को तो सेंस ही नहीं बना पूरा शो का। So imagine if a TV channel is allowed to do this, why was it not done before by normal people? मतलब एक टीवी चैनल आइडिया लेके आता है कि at Wagah border पाकिस्तान के जो लोग हैं, people from there will cover their stories, and यहाँ से इंडिया के जो लोग हैं वहाँ का स्टोरी कवर होगा, and they can tell their stories, कि जब ये लोग पार्टीशन का टाइम बेच रहे थे, and if two people if they have the same story है, तो वो लोग बिछड़े हुए बचपन में, तो they can meet, so we can reunite people through this epic story of show जो कटरीना के apparently चैनल को 4 सालों से पिच कर रही है। हाँ, 4 सालों से, मतलब और कुछ किया ही नहीं उसने 4 सालों में। कटरीना इधर भी कुछ बड़े आसानी से जॉब्स मिल जाते हैं ना। हाँ सबको इसमें ऐसा है। तो काश हम उस टाइम के इंडिया में रहते हैं, हम लोग भी मतलब फटाफट जो चाहिए उधर ही मिल जाएगा। हाँ यार, मैं चला जाता मर्चेंट नेवी में, सोमालियन पैलेस का डांस करता। सलमान स्टार्ट्स टेलिंग हिज स्टोरी एंड कोई भी उसके स्टोरी को भाव नहीं देता, क्योंकि उसके पापा ऑब्वियसली मर गए, वो सबको पता चल गया अब तक। बट वो स्टोरी बोलता है ये शो पे, एंड देन बहुत दिनों के बाद तबू दीदी का फोन आता है यूएस या इंग्लैंड से, यूके से, और फिर लंदन से, और फिर वो बोलती है मेरे को कुछ याद नहीं है मेरे बचपन का, सो आई कांट रियली वेरीफाई इफ यू आर माय ब्रदर और नॉट, बट मेरे को वो फालतू लाइन याद है जो तूने मेरे को जब हम लोग ट्रेन पे चढ़ रहे थे जो तूने बोला था, तो वो लोग दोनों हाथ पकड़ के रखना, कि ये हाथ पकड़ के रखना, ये मेला नहीं है, खो जाओगे। और फिर वो लोग नहीं, और फिर वो कपड़ा भी निकालते हैं ना, वो आधी वो फटी हुई जो उसका स्लीव, हाँ, जो उसका और उसका फुल होता है, हाँ, और वो फुल दिखाते हैं, कान के पीछे तिल, हाँ, कान के पीछे ओह माय गॉड, तो अच्छा सही और नहीं था। हाँ, तो वो सब अंदर वो फुल तिल की बात मत कर अभी, ये कन्फेशन की जगह नहीं है, ये बात कंट्रोल है सब, किसी को नहीं समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मूवी में डायलॉग था क्या वो कि क्या जिनको बहुत खूबसूरती को छुपाने के लिए तिल बना देता है समथिंग। हाँ, इसमें तो कान के पीछे तिल बनाता है। हाँ, कान के पीछे नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ बोला कि जो खूबसूरत होता है उनको नजर ना लगे, इसलिए भगवान ने तिल बना दिया। नहीं, मेरे को स्पेसिफिकली कान के नीचे, मतलब वो कान के वहां पर भी हो सकता है, वो फॉरहेड पे हो सकता है, वो लिप के ऊपर हो सकता है। मेरे को स्पेसिफिकली याद है कि कान के पीछे ही बात थी, डायलॉग में कान के पीछे ही था। देखो किधर चाहिए तिल, हाँ बता देखो किधर चाहिए। मेरे को तिल विल कुछ नहीं चाहिए। I have a feeling उसको लिप के ऊपर चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लिप के ऊपर कुछ तो हाँ
राइट साइड अच्छा, फिर क्या? आई थिंक मेरे को फोकस कर रहे हो, मेरे को चक देगा शाहरुख बनने दे। स्टोरी में क्या होता है? इसको नहीं, ये लेफ्ट की फिर- तरफ देख रहा है, इसको लेफ्ट साइड नहीं या खुदा, इसको तो राइट साइड में चाहिए। सॉरी, सलमान के साथ क्या हो रहा है मैं भूल गया। बस उसके दैट्स इट ना। उसके बाद वो लोग रीयूनाइट हो जाते हैं। हाँ, फिर वो लोग एक बात बताओ, उसके बाद वो लोग केक काटते हैं, है ना? स्टेशन पे केक काटते हैं वो लोग, हाँ, राइट? वहाँ पर वो लोग खुशी मिलती है, भागते ऐसा वो लोग थप्पड़ मारने भागते का वो लोग भागते भागते क्यों केक काटते हैं? क्योंकि वो वो- ट्रेन वो- निकल रही होती है। बिकॉज़ ही उस वांट्स ट्रेन में टू, कौन है? मतलब अबे वो अबे वो वही ट्रेन है जिसमें वो आया था हाँ, वो पाकिस्तान। मूव ऑन नहीं हुआ बेसिकली दिस स्टोरी फॉर द गाय हु नॉट मूव्ड ऑन। तो ट्रेन के साथ भागते भागते Just केक like काटना someone तो will जरूरी है just- हर साल। हाँ, ये वो बोलता है ना, मेरा मैंने बर्थडे, सुना। मैं बर्थडे बॉय हूँ, मैं मानूं, मैं जैसे हाँ। मनाना चाहता हूँ वैसे मनाऊंगा। ओह फक, Yeah. मेरे को समझ में नहीं आया उस सीक्वेंस में, ऐसा क्यों कर पागल। मेरे को लगा कि ट्रेन से कहीं जा रहे हैं ये लोग, मेरे को नहीं पता मेरे को पहले भी ऐसे लगा, लगा। बट आई वाज सो नॉट पागल इंटरेस्टेड है कि क्या? आई वाज लाइक फक इट, वो लोग जा रहे होंगे इधर पिकनिक मनाने। बट जब हाँ। एंड में ट्रेन वो जो ट्रेन का ड्राइवर बोलते हैं ना, कंडक्टर, हाँ। टिकट कंडक्टर। टिकट कंडक्टर stops the train and he is like मैं रुका नहीं पाऊंगा, एक्चुअली वो रुकाता नहीं है ट्रेन, मैं स्लो कर देता, मैं रुका नहीं पाऊंगा, तभी वो लोग केक कट करते हैं। That's the And most stupid finally, thing I've yeah. ever heard. But then he goes back to the store and he's like And then all get crying. beaten up. क्या? अबे नहीं, नहीं, वो- पहले तो वो एक हो फाइट गया- सीक्वेंस वो भी हो तो गया है, था। ऐसे 70-year-old फाइट सीक्वेंस जो करता है वो। वो 70 साल का है बेसिकली अब बट उसने दुकान खरीद लिया बेसिकली, एंड नाउ टुवर्ड्स द हाँ। एंड ऑफ द मूवी यू रियलाइज दैट एवरी अदर शॉप इन द लोकेलिटी हैज अप्रूव्ड टू गिव अवे दिस लैंड टू अनदर मॉल बिल्डिंग कंपनी। तो एंड सलमान इज American investor, हाँ, सलमान इज द ओनली पर्सन हु इज नॉट गिविंग हिज शॉप अप। तो नाउ द पीपल हु वांट द शॉप हैव सब लोग गुंडे भेजते हैं सलमान के लिए मारने के लिए, और 70 साल का आदमी वो सब गुंडों को मार देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन एक कोई तो पीटीए मीटिंग होता है जहाँ पर क्या होता है, हाँ, जहाँ पर वो लोग वोट हाँ। करने वाले होते हैं कि इफ हाँ, द Yeah. should be given to the Yeah. mall people or not। फिर सलमान भगवान आते हैं और फिर वो भाषण देता है कि Salman's lawyer gives the भाषण, Salman's हाँ, brother-in-law वो gives हाँ, the भाषण brother-in-law, हाँ, वो कि भाषण तुम लोग देता है। को भले ही शॉप्स मिलेगा but you have to, मतलब you rather have your own shop than pay rent to the owner. Foreigners. ये लोगों Yeah, को because ये लोगों को खुद नहीं समझ में आता क्या? हाँ, मतलब खुद इतने बेवकूफ है वो लोग कि हाँ नहीं, रेंट देंगे हम खुद की दुकान के लिए। we'll give up our shops, we'll get a new shop and we'll pay rent for it. उसको And नहीं, anyways, जो after बंदा जो चूतिया बनाना पिटवाता है, जो बंदा पिटवाता है सलमान खान को, वो पब्लिकली बोलता है हाँ मैंने पिटवाया था, किसी को फर्क नहीं पड़ा उससे। Yeah. हाँ, मैं गलत। I think at that point even the characters in the film stopped caring. They're like, यार जल्दी खत्म करो इसको. So let's wrap this up. हाँ, फिर उसके बाद हाँ. everyone in the locality also realized कि अच्छा हाँ नहीं, whatever Salman's lawyer is saying is correct, so we will not give the land to foreign investors, we'll make a mall ourselves, which Salman is we'll okay build. with। हाँ, we'll build it ourselves, and then Salman finally वो शॉप में जाता है और जैकी श्रॉफ आता है, उसका पापा आता है, but वो भूत होता है, I'm guessing। हाँ. नहीं भी हो सकता है। टाइगर श्रॉफ का पार्टी लगता खत्म है होगा जस्ट। I think वो उसका भूत था, but पता नहीं। हाँ, नहीं भी मैं भूत भी ही है बे pretty वो. sure हूँ भूत है। क्यों हाँ, कैसे भूत था, भूत। ऐसे नहीं यार, उसने ओपन एंडिंग रखा है, कहीं पर भी नहीं बोला उसका भूत है वो। नहीं, लेकिन उसने सिर घुमाया था, वो गायब हो गया था फॉरेस्ट वो। अरे तो किचन में चला गया होगा, उसमें क्या है? किचन में चल. और उसका दाढ़ी उतना ही स्टबल जितना ओपनिंग सीन में था। मेंटेन रखता होगा वो। मेंटेन कर रहे हो। नहीं 80 साल नहीं, अगर सलमान को 70 है तो इसको कम से कम उस जमाने में लोग जल्दी शादी करते थे, तो इसको 90 तो हो गए at least. 90। I still feel he pulled off a Nolan. I still feel कि that's an open ending, कि वो जिंदा हो सकता है, मरा भी हो सकता है। वो तुम्हारे And there's a विश्वास song के also, ऊपर है। जिंदा हूँ मैं तुझ में। हाँ. I think that says something. वो हम लोग को सॉन्ग को पक्का. डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। हाँ वही। I hope that doesn't mean sequel होगा भारत 2. नहीं वही नोलन ने बनाई होती ना मूवी, तो अभी सब लोग वो बोल रहे होते हो, ओ व्हाट एन एंडिंग। बस इस बेचारे ने बनाई है, तुम लोग को लग रहा है वो फालतू है। फिर वो हथौड़ा लेता है सलमान खान
So he's finally giving up the Bang, stories like yeah, time to move on, bro. ऐसा हाँ बोलता है। राइट मैं फाइनली मतलब वो भारत पुराना हो चुका है क्योंकि अब नए भारत का वक्त है। तो बहुत हाँ, बड़ा right. डायलॉग मारता है एंड देन ही पैक्स अप ऑल सामान एंड ही इज लाइक रेडी टू ब्रेक दिस। बट वो अबे पैकअप क्या समझा, बट खुद बाहर जाके हथौड़ा से दुकान अरे पूरा कंस्ट्रक्शन टीम आएगा, वो मॉल बनाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि तू बाहर हथौड़ा लेके स्टेप्स तोड़ने जा। और स्टेप्स कौन तोड़ता है मार्बल का, दुकान तोड़ रहा है। क्या कर रहा है फुल सेटिंग उसको डॉक्टर की जरूरत है। फिर वो घर वापस जाता है फिर कटरीना कैसे बोलता है लेट्स गेट मैरिड अगेन, चूतिया। हाँ फिर वो शादी करने के लिए मान जाता है इवेंचुअली कि अब मेरा प्यार नहीं पटेगा। लाइक क्या स्टूपिड, मतलब फक। Yeah, there I lost her. There end में जाके मैंने I lost that character कटरीना का। ये बंदा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको प्रपोज करता था and but she stood her ground throughout the film and end में she finally gives in and she's like चलो शादी करते हैं। ऐसे विचित्र एक्सेंट में, एक तो ब्रिटिश एक्सेंट आता है बीच में, इमेजिन भारत की वाइफ में ब्रिटिश एक्सेंट है। एक्सेंट से याद आया, मैंने ग्रुप पे एक डायलॉग भेजा है, डायलॉग पढ़। कभी भी किसी को वो सपना नहीं दिखाना चाहिए जो तुम पूरा ना कर सको। वापस पढ़ अभी फ्लुएंटली। कभी भी किसी को वो सपना नहीं दिखाना चाहिए जो तुम पूरा ना कर सको। इसका एक्सेंट एग्जैक्ट कटरीना के वजह से है। जब कटरीना मैं तो सबटाइटल्स के साथ देख रहा था। जब कटरीना ने बस फर्स्ट हिंदी में बात किया, मेरे को लगा फक ये तो सुना हुआ है मैंने किधर तो एक्सेंट। ओह शिट। हाँ मैं तो क्या कहते हैं वो तो सबटाइटल्स के साथ ही देख रहा था फुल फिल्म में। तो ओह शिट, समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को कटरीना क्या बोल रही है। बट एटलीस्ट ये रोबोटिक वॉइस में तो नहीं बोलता लाइक कटरीना। बट ये मूवी स्टिल मनी करने का से बेटर था। दैट्स ट्रू। हाँ या एक्चुअली या का पॉडकास्ट किया, मेरे लिए ये सबसे वॉचेबल मूवी है। लव आजकल। हाँ नहीं मेरे लिए लव आजकल वाज मोर वॉचेबल देन दिस। I think that has something to do with Randeep Hooda, but yeah could be yeah. I found this was the most watchable movie for Love me. Aajkal equally annoying.